एक और बड़ी खबर इस वक्त नगरोटा आर्मी स्टेशन के करीब गोलीबारी, इससे पहले भी ये खबर आई थी और अब ये कंफर्म जानकारी हमारे पास आ रही है कि गोलीबारी में सेना का एक जवान जख्मी हो चुका है। नगरोटा के पास ये फायरिंग की गई थी और अब ये जानकारी आ रही है कि वहां पर एक सेना का जवान भी जख्मी हुआ है। नगरोटा आर्मी स्टेशन के करीब ये गोलीबारी की गई थी। सुनील जी भट्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी इसको लेकर, कुछ और ज्यादा जानकारी हम दे सकते हैं, क्योंकि पिछले ये भी जानकारी आ रही है कि नगरोटा में आतंकियों की तलाश अभी भी जारी है। फायरिंग करने के बाद आतंकियों की तलाश भी वहां पर जारी है, यानी कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन वहां पर हुआ है, जिसका जिक्र भारत कई बार कर चुका है। और भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके का टेररिस्ट अटैक ये हम एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। नगरोटा आर्मी स्टेशन के पास की गोलीबारी के बारे में और क्या जानकारी, सुनील जी भट्ट? साहिल, मैं आपको बता दूं कि जो व्हाइट नाइट कोर है भारतीय सेना का, उन्होंने एक आधिकारिक बयान जारी किया है और उस बयान के अनुसार उस बयान में कहा गया है कि एक संदिग्ध को देखा गया है एक आर्मी कैंप के आसपास, और वहां पर जो संतरी थे उन्होंने ये हरकत जो है वो नोटिस की और उन्होंने उस संदिग्ध को, इस बयान में जो है शब्द संदिग्ध का प्रयोग किया गया है कि संतरी ने उस संदिग्ध को चैलेंज किया और वहां पर गोलीबारी हुई और इसमें संतरी जो है वो जख्मी हुआ है, उसको अस्पताल ले जाया गया है उपचार के लिए। और ये जो संदिग्ध है वो वहां से अब कहीं ना कहीं वहां अभी मिल नहीं रहा है, उसके लिए अब वहां पर तलाशी अभियान चल रहा है कि आखिर ये जो संदिग्ध था जो कि इंट्रूड कर रहा था ये कौन था, उसके लिए तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो आधिकारिक बयान आया है भारतीय सेना के व्हाइट नाइट कोर की तरफ से वो यही है कि एक संदिग्ध को देखा गया सेना के कैंप के पास। जब उसको चैलेंज किया गया तो वहां से गोलीबारी हुई, तो संतरी ने भी वापस वहां से गोली चलाई और इस गोलीबारी में जो संतरी है वो जख्मी हुआ है और वो जो इंट्रूडर था वो वहां से फिलहाल वो वहां उस स्थान पर नहीं है, वहां से भागने में सफल हुआ है। उसकी जो है तलाशी अभियान उसके लिए चलाया जा रहा है। इतना ही बयान जो है आधिकारिक फिलहाल आया है और उस पूरे क्षेत्र में अगर हम देखें तो अभी इस समय तलाशी अभियान चल रहा है। साहिल, अब यहाँ दो बातें हैं साहिल, दो बातें ये कि एक संदिग्ध देखा गया, इसने गोलीबारी की है, और क्या ये आतंकवादी घटना है, क्या ये आतंकवादी है? और दूसरी तरफ उधर जैसलमेर में शरद ने बताया कि 6 धमाके सुने गए हैं। हिमांशु, इससे हम किस तरह से देखें? क्या ये सीज फायर पाकिस्तानी सेना को पसंद नहीं आ रहा है या आतंकवादियों को पसंद नहीं आ रहा है, या दोनों इसमें शामिल है? मुझे लगता है जो बात गीता कुछ देर पहले कह रही थी कि 24 घंटे क्रूशल है और पाकिस्तान की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो प्रेस ब्रीफिंग करके या मीडिया को एड्रेस करते हुए नहीं आया है। ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ देर में जो है पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ को समझना होगा कि अमेरिका की तरफ से जो स्टेटमेंट आया, वहाँ के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये बात कही कि उन्होंने वहाँ पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनसे बात की है और वहाँ के जो एनएसए हैं उनसे बात की है, जो आईएसआई के चीफ भी हैं, लेकिन वहाँ की आर्मी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर आई थी कि 3:30 बजे के करीब जो है डीजीएमओ की बैठकें हुई थी, दोनों के डीजीएमओ की बातचीत हुई थी और ये भी कहा गया था कि उसके बाद जो है जब सीज फायर का ऐलान हो गया उसके बाद दोनों ही देशों के जो डीजीएमओ हैं उनकी बातचीत होगी, लेकिन उसकी कोई अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है कि दोनों ही डीजीएमओ के बीच में कोई बातचीत हुई है। क्या आर्मी नहीं चाहती है सीज फायर? ये एक बड़ा सवाल है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो अभी तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, डिले पे डिले हो रहा है। क्या ये सही है कि वहाँ वहाँ की आर्मी है, वहाँ की जो सत्ताधीश जानकारी पार्टी की है, उनकी प्रेस उनकी जो ब्रीफिंग है वो शुरू हो चुकी है, वो एड्रेस टू नेशन है और अभी थोड़ी देर पहले वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान में पाकिस्तान में ये शहबाज की ब्रीफिंग है, शाहबाज की ब्रीफिंग या संबोधन देश को संबोधन, वो ये ब्रीफिंग कहें इसे हम नहीं, देश को संबोधन कह सकते हैं। देश को संबोधन यहाँ पर अभी शुरू हो चुका है और वो इस पूरी स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं आज की स्थिति में। हिमांशु, आपकी बात खत्म करिए। साहिल,
साहिल, मुझे लगता है कि जैसे वहाँ की आर्मी, वहाँ की एजेंसीज, वहाँ की जो सरकार है, वो सब अलग अलग रास्तों पर है। कोई किसी की बात को मानना या सुनना नहीं चाहता है। जिस तरीके से सीज फायर वॉल्यूशन हुआ है, वहाँ के उप प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है, सीज फायर को, लेकिन उसके बावजूद अगर सीज फायर वॉल्यूशन हो रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये संदेश है कि आर्मी और सरकार वहाँ पे दोनों के बीच में जो है वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब देखना यह है कि वहाँ के प्रधानमंत्री क्या ब्रीफ कर रहे हैं, क्या एड्रेस कर रहे हैं अपने देश को। ठीक है, अब देखना होगा और कुछ ही देर में ये जानकारी भी आ जाएगी। साहिल लगातार नज़र बनाए हुए हैं और उनके पास सोर्सेज से भी खबरें आ रही हैं और उसके अलावा ट्वीट पर भी साहिल की नज़र है कि कैसे शहबाज शरीफ इस सीज़ फायर को देखते हैं, समझौते को देखते हैं, क्या कहते हैं, और जो लगातार जो सीज़ फायर उल्लंघन वायलेशन हो रहा है उस पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की किस तरह की प्रतिक्रिया आती है। मौसमी, अभी आप जहां पर हैं पंजाब में, वहां शांति है या वहां से भी जिस तरह से 6 धमाके हमें शरद ने बताए हैं अभी वहां कुछ हुआ है? देखिए, अभी गुरदासपुर में शांति है और सईद अभी हालांकि ब्लैकआउट जारी है अभी भी, लेकिन जो बात आप जिक्र कर रहे थे, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि पाकिस्तान प्रधानमंत्री एड्रेस करने वाले हैं मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को, तो हमारी सहयोगी नलिनी ने कुछ फ्लैशेस डाले हैं जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान साबित कर दिया है पूरी दुनिया को कि हमारी सेल्फ वर्थ कितनी है, पाकिस्तान क्या है, और सबको बधाई देते हुए उन्होंने ये पूरा एड्रेस शुरू किया है और कहा है कि हम सबको बधाई देते हैं। तो एक तौर से ये दिखाना कि कोई उनकी जीत हो गई है। दूसरी बात उन्होंने कही है कि हम लोग एक पत्थर की दीवार की तरह हम लोग ने एक्ट किया है जब जो हमारा दुश्मन है उसने हमारी संप्रभुता पर आक्रमण किया और हमने ज़बरदस्त कार्रवाई की है। और जो भी पिछले कुछ दिनों में हमने किया है, जो भी कुछ पिछले कुछ दिनों में दुश्मन ने किया है वो कायरता भरा था। तो ये इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए अभी जो है मौजूदा समय में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं और उसके आगे की भी अभी डिटेल्स आ रही हैं। पहलगाम का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम को बहाना बना के भारत ने ये कदम उठाया। तो अपने आप में मुझे लगता है कि एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एक तरीके से बरगला रहे हैं कि ये एक जीत हो गई है और किस तरह से भारत जो है आतंकवाद की बोगी पर चढ़ के इस तरह से बेजा तौर पे इस तरह का अग्रेशन भारत ने दिखाया। और हम उस पर आएंगे और बात करेंगे कि आखिरकार क्या स्टेटमेंट उसके बारे में आता है और उसके बाद इसके बारे में भी जानकारी होगी।